Hello students, welcome to our YouTube channel Unbox the Science. Students, in this video today we will discuss about the chemical properties of acids and bases. हमने इससे पहले वीडियो में जो है एक पार्ट छोड़ा था कि डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड जो है किसको कहा जाता है, तो इसमें जो है थोड़ा आप देख लें, डेफिनेशन आपको याद रखना है। डाइल्यूट एसिड किसे कहेंगे? ये डाइल्यूट एसिड, देखो डाइल्यूशन आपने बहुत बार सुना होगा स्टूडेंट्स, जो है डाइल्यूशन मीन्स ये होता है कि किसी एसिड का जो है उसमें वाटर मिला करके उसका डाइल्यूशन कर देना। तो डाइल्यूट एसिड क्या होता है? कंटेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, इस एसिड का अमाउंट कम होगा एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, या फिर आप इसको कह सकते हैं लोअर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। देन कंसंट्रेटेड एसिड, ए कंसंट्रेटेड एसिड कंटेन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड, या फिर इसको कह सकते हैं हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, यानी जिसमें वाटर का अमाउंट जो है बहुत ही कम हो। तो अलग अलग जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रैक्टिकल रीजन से या किसी और रीजन से, या लार्ज और इंडस्ट्रियल स्केल पे जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एसिड की होती हैं। तो एसिड का जो है डाइल्यूशन और कंसंट्रेटेड, चाहे वो जो है बेस हो या एसिड हो, तो डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड जो है उनकी जो है अमाउंट ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है। तो बच्चों जो है इससे पहले का जो वीडियो जो है स्टूडेंट्स, अगर आपने नहीं देखा तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। तो इससे रिलेटेड जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं और जो फंडामेंटल्स डेफिनेशंस हैं एसिड, बेस और साल्ट्स की, तो उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में आपको दे दूंगा। तो नेक्स्ट जो है डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो सबसे पहले रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एसिड्स और बेस की, वो लगभग लगभग जो है सेम होती हैं। कुछ कुछ कहीं कहीं पे जो प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो एसिड्स एंड बेसिस आर वेरी इन देयर, बट जो है बहुत सारी जो रिएक्शंस होती हैं वो सेम होती हैं। तो रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल, मेटल के साथ जो रिएक्शन होती हैं एसिड्स प्लस मेटल इक्वल टू साल्ट एंड हाइड्रोजन। तो जो है एसिड्स अगर जो है रिएक्शन करते हैं किसी भी मेटल के साथ, तो स्टूडेंट्स जो है वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं साल्ट और हाइड्रोजन। यहाँ पे जो है एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जो है ये एग्जाम्पल है, इसमें जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये रिएक्शन कर रहा है जिंक मेटल के साथ। तो जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस जो है ये लिबरेट होती है। देन स्टूडेंट्स कुछ और एग्जांपल हम जो है, जैसे HNO3 है एसिड, नाइट्रिक एसिड, इसकी जो है जिंक के साथ यानी मेटल के साथ अगर रिएक्शन कराएं तो ये बनेगा जिंक नाइट्रेट NO3 का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। स्टूडेंट्स बेस का जो रिएक्शन होता है इसमें भी जो है साल्ट और हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट होती है। तो बेस का भी जो है इस तरह से जो है रिएक्शन है। तो स्टूडेंट्स जो है ये जो हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो इससे रिलेटेड जो है एनसीईआरटी की बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि जो है ये पॉप टेस्ट जो है किस तरह से किया जाता है। तो ये आपका जो है पॉप टेस्ट है, इसमें क्या किया कि जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ये इस टेस्ट ट्यूब में डाला हुआ है और इसके साथ प्लस जो है जिंक के ग्रेन्यूल्स जो है डाले हैं टेस्ट ट्यूब में। जो है स्टूडेंट्स जो है कई बार क्या होता है कि जो पॉप टेस्ट होता है स्टूडेंट्स, ये प्रत्येक एसिड अगर जो है किसी भी मेटल से रिएक्शन करे तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी ये पॉप टेस्ट जो है सारे ही मेटल और एसिड्स की रिएक्शन के साथ नहीं किया जा सकता। कई कई बार क्या होता है कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं कि एसिड के साथ वेगसली रिएक्शन कराने के लिए उनको जो है हीट अप जो है उनको करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है जिंक को अगर H2SO4 के साथ टेस्ट ट्यूब में डालें तो ये डिलीवरी ट्यूब है। इससे जो है क्या होगा कि जैसे हमने रिएक्शन लिखा भी था कि जो है H2SO4 प्लस जो है जिंक के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो ये जिंक सल्फेट प्लस जो है हाइड्रोजन गैस जो है लिबरेट होगी। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा कि डिलीवरी ट्यूब से जो हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर हो रही है इस रिएक्शन के साथ,
ये क्या होगा कि इट इज पासेस थ्रू द डिलीवरी ट्यूब, और इसमें क्या किया है, एक टब रखा हुआ है, इसमें जो है सोप सॉल्यूशन जो है रखा हुआ है, ताकि जो है जो गैस है इट कैन मेक अ बबल्स ऑफ सोप। तो सोप के जो है बबल्स मिलते हैं, तरह से सोप के बबल्स जो हैं ये आएंगे। और अगर जो है इन बबल्स के पास कोई जलती हुई कैंडल अगर ले जाएं, तो ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके एक पॉप साउंड जो है करता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है ये आपका जो है पॉप टेस्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक्टिविटी जो है आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। तो ये पॉप टेस्ट है बच्चों। व्हेन ए बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस, इट बर्न्स विद ए पॉप साउंड। तो एक पॉप साउंड जो है निकलती है। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर एग्जामिनिंग द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये टेस्ट हम क्यों करते हैं, हम ये पता लगा सकें कि जो एसिड और मेटल के रिएक्शन से जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो हाइड्रोजन गैस ही है या कोई और है। तो स्टूडेंट्स जो है इस तरह से देखिए, बेस के साथ भी जो है कोई भी मेटल जो है क्या करता है, वो जो है साल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। सेकंड जो केमिकल प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स, एक्शंस ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाई कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्शन करके साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर जो है निकलता है। तो इसका एग्जांपल है, ये देखिए आप जो है सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट HCl एसिड से रिएक्शन करके NaCl जो कि एक साल्ट है जिसको कॉमन साल्ट भी कहते हैं, CO2 और H2O जो है निकलता है, CO2 गैस और H2O निकलता है। ऐसे ही जो है बाइकार्बोनेट की अगर रिएक्शन देखें तो बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट जो है एसिड के साथ रिएक्शन करके यहाँ भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जो है वाटर जो है लिबरेट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स जो है बाइकार्बोनेट का एक एग्जांपल देख लेते हैं, NaHCO3, ये आपका बाइकार्बोनेट है। तो अगर देखें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और ये रिएक्शन करेगा HCl एसिड से, तो ये बनाता है NaCl प्लस CO2 प्लस H2O यानी वाटर। स्टूडेंट्स एक लाइम वाटर टेस्ट है। लाइम वाटर टेस्ट ऑन पासिंग द इवॉल्व CO2 गैस। लाइम वाटर को जो है अगर CO2 गैस अगर उससे पास कर दी जाए थ्रू लाइम वाटर, वी फाइंड दैट लाइम वाटर टर्न मिल्की। तो लाइम वाटर जो है मिल्की कलर का हो जाता है। तो स्टूडेंट्स जो है जो लाइम वाटर होता है, स्टूडेंट्स जो लाइम वाटर होगा वो जो है हल्का सा आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है। तो यहाँ पे जो है अगर इस लाइम वाटर के साथ CaOH का होल ट्वाइस, अगर इसके साथ CO2 की अगर रिएक्शन करवाएं तो कैल्शियम कार्बोनेट और H2O बनता है। स्टूडेंट्स जो ये CaOH कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस जो है ये इस रिएक्शन का पार्ट है स्टूडेंट्स। जब हम जो है ब्लैक लाइम को वाटर के साथ मिक्स करते हैं स्टूडेंट्स, तो बनता है CaOH का होल ट्वाइस, ये वाटर के साथ रिएक्शन करके। तो कभी आपने वाइट वॉशिंग अगर जो है देखी होगी, तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब चूने को पानी के साथ मिला दिया जाता है तो देन जो है वो वाला जो फॉर्मूला है, जो भीगा हुआ चूना है वो CaOH का होल ट्वाइस है। देन इसको क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जब किसी वाल के ऊपर इसको लगा दिया जाता है तो ये CaOH का होल ट्वाइस जो है सूखने के बाद, यानी जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन करके थोड़ा सा ये हार्ड हो जाता है, देन ये बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका जो है लाइम वाटर टेस्ट था। तो लाइम वाटर के साथ यानी कैल्शियम जो है CaOH का होल ट्वाइस और इसके साथ CO2 के साथ अगर इसका रिएक्शन करें तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के कारण जो है टर्न मिल्की यानी मिल्की कलर का हो जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। मेटल ऑक्साइड जो है एसिड के साथ रिएक्शन जो है जब करते हैं
तो साल्ट और वाटर। तो आप ये देख रहे होंगे स्टूडेंट्स जो है अलग अलग प्रकार की जितनी भी रिएक्शंस हैं तो मैक्सिमम जो है साल्ट और वाटर, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे मेन पार्ट है साल्ट। ठीक है, तो साल्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये साल्ट जो है हर रिएक्शन में प्रिपेयर हो रहा है, चाहे एसिड की हो या बेस की हो। तो मेटल ऑक्साइड में आप जो है एक एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का। ये रिएक्शन अभी हम पहले ही जो है कर चुके हैं, देख चुके हैं। तो जो है कॉपर ऑक्साइड वाला रिएक्शन ले लेते हैं, CuO कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्शन जब करेगा तो ये जो बनाएगा, ये बनाएगा कॉपर क्लोराइड, CuCl2 प्लस H2O। ये आपका कॉपर क्लोराइड हो गया, कॉपर क्लोराइड जो कि एक साल्ट है। और देन जो है वाटर जो है प्रोड्यूस होता है, ये आपका जो है कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। स्टूडेंट्स, appearance of blue green color of the solution because of formation of कैल्शियम क्लोराइड। तो कई बार जो है एक नंबर में एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें जो है इसका सॉल्यूशन जो होता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है। तो ग्रीन कलर का जो कलर होता है वो कॉपर क्लोराइड के कारण होता है। स्टूडेंट्स, मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं, जैसे यहाँ पे हम मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन पढ़ रहे हैं एसिड के साथ, तो मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं आर सेड टू बी बेसिक इन नेचर। मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है। मेटल का जो ऑक्साइड होगा, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं किस नेचर के होते हैं स्टूडेंट्स? वो होते हैं बेसिक नेचर के। अगर बात करें नॉन मेटल ऑक्साइड की, नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो होते हैं एसिडिक नेचर। ये आपको याद रखना है कि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। आपने जो है स्टूडेंट्स जो है एक मैग्नीशियम रिबन वाला जो टेस्ट है, मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न कराया जाता है और देन जो है जो मैग्नीशियम रिबन का यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है उसका हम जो है लिटमस से जब टेस्ट करते हैं तो बेसिक नेचर का वो पाया जाता है। तो ऐसे ही जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो मेटेलिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक इन नेचर बिकॉज दे गिव साल्ट एंड वाटर और रिएक्टिंग विद एसिड्स। सम मेटेलिक ऑक्साइड, अब देखिए बच्चों, कई मेटेलिक ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं कि रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, यानी एसिड और बेस दोनों के साथ जो है रिएक्शन करते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड्स दे आर कॉल्ड एम्फोर्टिक ऑक्साइड। एम्फोर्टिक ऑक्साइड्स उनको कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। काफी बार जो है ये भी जो है पेपर में एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में। एम्फोर्टिक ऑक्साइड्स जो हैं कौन से ऑक्साइड्स हैं? ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं कि दे रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेस। स्टूडेंट्स आपको याद रहना चाहिए ये कि मेटेलिक ऑक्साइड ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेस। तो ऐसे ऑक्साइड्स को एम्फोर्टिक ऑक्साइड्स जो है कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये स्टूडेंट्स ये जो है दूसरी बार रिएक्शन जो है हो गई और बेस के साथ देखें तो CO2 प्लस COH का होल ट्वाइस। ये देखिए ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये रिएक्शन कर रहा है के साथ COH का होल ट्वाइस। तो ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट और H2O जो है बना रहा है। स्टूडेंट्स हम जो है थोड़ा सा जो है डिस्कस करेंगे एम्फोर्टिक ऑक्साइड जो है आपकी समझ में जो है आ ही गया होगा कि ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो होंगे जो कि रिएक्शन करेंगे एसिड और बेस दोनों के साथ। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड को जो है एम्फोर्टिक ऑक्साइड्स जो है कहेंगे स्टूडेंट्स। तो आप जो है इनका जो अलग अलग प्रकार की जो रिएक्शंस हैं उनकी आप जो है तैयारी कर लेंगे, ताकि एग्जाम्पल में कोई भी ऐसा रिएक्शन जो है आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट्स जो है एम्फोर्टिक जो है पहले बात करते हैं जिंक ऑक्साइड, जो कि एक एसिडिक ऑक्साइड है। अगर ये जो है HCl
अगर जो है एसिड के साथ रिएक्शन कर ले तो ये बनाएगा जिंक क्लोराइड। साल्ट और वाटर बनाते हैं ये इस तरह से। और ये जिंक ऑक्साइड जो है क्या करेगा, बेस के साथ भी जो है रिएक्शन करेगा। तो जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं NaOH, हो जाएगा Na2ZnO2 प्लस H2। स्टूडेंट्स ये जो H2 ये अगर हम जो है और ज़्यादा जो है इंफॉर्मेटिव अगर रिएक्शंस को बनाना चाहते हैं तो हम इनकी फिजिकल जो स्टेट है, जैसे ये एक्वस सॉल्यूशन में बनेगा और H2O आपका लिक्विड। तो और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव अगर आपको रिएक्शन को बनाना है तो आप उनकी जो है स्टेट भी आप लिख सकते हैं। ऐसे ही एक रिएक्शन है स्टूडेंट्स, Al2O3 एल्युमिनियम का ऑक्साइड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। स्टूडेंट्स ये मैं आपको इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। AlCl3 एल्युमिनियम क्लोरेट प्लस 3H2O। तो स्टूडेंट्स यहाँ देख रहे हैं आप जिंक ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी रिएक्शन कर रहा है और सोडियम NaOH के साथ भी, जो कि बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए बच्चों, एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड है वो आपका जो है बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा और दोनों ही रिएक्शन में वेदर इट इज रिएक्ट विद बेस और एसिड, दोनों ही रिएक्शन में साल्ट और वाटर क्या बनता है स्टूडेंट्स, साल्ट और वाटर जो है बनेगा। तो ऐसे ऑक्साइड्स को एम्फोटिक ऑक्साइड्स जो है कहा जाता है। NaAlO2 प्लस H2। तो स्टूडेंट्स एम्फोटिक ऑक्साइड्स हम बात कर रहे थे एम्फोटिक ऑक्साइड्स की। तो एम्फोटिक ऑक्साइड्स जो है ऐसे ऑक्साइड्स हैं, ऐसे ऑक्साइड हैं स्टूडेंट्स, मेटल के ऑक्साइड हैं। किसके ऑक्साइड हैं, मेटल्स के ऑक्साइड हैं। और मेटल्स के ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन ये करेंगे। स्टूडेंट्स एसिड और बेस में जो है जितने भी एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं, जितने भी ऑल एसिड्स सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयन। मैंने आपको जो है आयनाइजेशन इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आयनाइजेशन के कारण जितने भी एसिड्स हैं ये जो है कंडक्ट करते हैं इसको इलेक्ट्रिसिटी को। तो यहाँ पे जो है एक जो है इसको इस प्रोसेस को कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। तरह से ये जो वेसल्स है इट इज नॉन एज इलेक्ट्रोलाइट, इसको इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। स्टूडेंट्स इसमें क्या किया है कि रबड़ का एक कॉर्क लिया है, एक बीकर के अंदर रबड़ का एक कॉर्क लिया है और इस पे जो है पिनअप कर दिया गया है दो नेल्स को। ठीक है, तो ये दो नेल जो होंगी ये इलेक्ट्रोड का काम करेंगी, एनोड और कैथोड का काम ये करेंगे। देन बच्चों इसको जो है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया जाता है। अब क्या है बच्चों, यहाँ पे जो सर्किट है ये कंप्लीट नहीं है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सर्किट ब्रेक है। तो इसमें जो है क्या किया कि डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन में जो है इसको रख दिया है। स्टूडेंट्स क्या होगा कि डाइल्यूशन के समय यानी डाइल्यूट HCl मीन्स ये है कि H कंसंट्रेटेड HCl को जो है H2O के साथ जो है मिक्स कर दिया गया है। तो मैंने जो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है आपको बताया था कि स्टूडेंट्स जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है इस HCl यानी हाइड्रो से इस HCl के बीच में जो बॉन्डिंग है इसको ये H2O जो है थोड़ा लूज कर लेता है, जो अट्रैक्शन फोर्स है इसको लूज कर लेता है और
इस तरह से ये अलग होकर के ये अकेला नहीं, H प्लस आयन अकेला नहीं, ये फिर वाटर के मॉलिक्यूल के साथ H प्लस प्लस H2O, जो वाटर का मॉलिक्यूल जो मिक्स किया है इसके साथ हाइड्रोनियम आयन जो है बना लेता है। और ये आयन जो है क्या करेंगे, इस सर्किट को पूरा करने का काम करेंगे। जब आयन मूव करेंगे तो जो है इस सर्किट से जो है इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगेगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है ये जो एक्टिविटी है इससे हमने क्या देखा कि जो एसिड्स होते हैं वो एसिड्स का जो सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है हाइड्रोजन आयन जो है बनाते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एसिड्स और बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। तो अभी हम यही बात कर रहे थे स्टूडेंट्स कि HCl और H2O जब रिएक्शन करते हैं तो केवल जो है H प्लस आयन अलग नहीं होता, H प्लस आयन अलग नहीं होता, बल्कि ये क्या करता है कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिल करके हाइड्रोनियम आयन जो है बना लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ H प्लस आयन फ्री हो जाएंगे, कुछ H प्लस आयन जो है वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो जाते हैं। इसी तरह जो बेस होते हैं उनका भी आयनाइजेशन जो है वाटर में हो जाता है। और रिएक्शन के इसी रिएक्शन पे एक एक्टिविटी और एक एक्सपेरिमेंट हम जो है इसलिए करते हैं कि जो HCl गैस जो है बनाई जाती है लेबोरेटरी में। इस तरह से देखिए, एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम क्लोराइड NaCl यानी साल्ट जो है, साल्ट को लिया गया है। HCl गैस प्रिपरेशन जो है और ड्रॉपर से जो है H2SO4 हाइड्रोजन सल्फाइड, इस तरह से जो है ये मिक्सअप जो है ड्रॉपर से की जा रही है। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, जो है NaCl और H2SO4 मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ स्टूडेंट्स की ये एक्टिविटी जो है आपकी NCERT बुक में दी हुई है, पूरे आयनाइजेशन और जिस तरह से जो है इस तरह से ये जो है आपका साल्ट बनेगा, सल्फेट साल्ट बनेगा और प्लस जो है HCl गैस फॉर्म में जो है बन जाएगी। तो इस तरह से जो है ये एक एक्टिविटी है, यहाँ पे जो है साल्ट और जो है एसिड का रिएक्शन हो रहा है। तो HCl गैस को जो है HCl गैस के जब जो है लिबरेट होगी तो डिलीवरी ट्यूब के माउथ पे जब वेट लिटमस पेपर जो है मॉइस्ट लिटमस पेपर जब ले जाया जाता है तो ये लिटमस पेपर जो है ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो है ब्लू लिटमस से जो है रेड कलर में चेंज हो जाएगा। और ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो लिटमस पेपर पे कलर आता है, कोई भी हाइड्रोजन कंटेनिंग एसिड्स है, एसिड में हाइड्रोजन आयन ही होता है, तो हाइड्रोजन आयन कंटेनिंग कोई भी एसिड है वो डी एसोसिएट यानी आयनाइज तभी होगा जब वो जो है H2O के संपर्क में आएगा। और इसका रीजन स्टूडेंट्स जो है इस वाली रिएक्शन में मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन अलग होकर के क्या होता है H2O के साथ, जब ये जो है HCl से डी एसोसिएट हो जाएगा तो फिर देन H2O के साथ क्या कर लेगा, इट विल रिएक्ट एंड इट विल फॉर्म हाइड्रोनियम आयन एंड सम सॉर्ट्स ऑफ आयंस आर फ्री इन ए सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, जब वाटर और बेस का जो सॉल्यूशन है सॉल्युबिलिटी के आधार पर देयर इज ए न्यू टर्म एल्कलीज। तो व्हाट आर एल्कलीज? ऑल बेसेस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। सारे ही बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन ऐसे बेस जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं दे आर नोन एज एल्कलीज, उनको एल्कली कहा जाता है। द कॉमन एल्कलीज आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट्स, एल्कलीज जो है आई होप आप जो है समझ चुके होंगे कि एल्कली जो है ऐसे बेस हैं, ये तो क्लियर है। इस देयर आर जो है बहुत सारे ऐसे बेस हैं, देयर आर सो मेनी बेसेज बट all bases are not dissolved in water, but some sorts of bases are there which are dissolved in water and they are known as alkalis। तो स्टूडेंट्स इससे क्या हुआ कि
जितने भी एल्कलीज होते हैं यानी ऑल एल्कलीज आर बेसिस। सारे ही एल्कली जो है बेस होते हैं, बट क्या होता है स्टूडेंट्स, बट ऑल बेसेज आर नॉट एल्कलीज, यानी सारे ही बेस एल्कली नहीं होते हैं। सिंपल सा क्या है कि जो बेस वाटर में क्या होंगे, डिजॉल्व होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है कि कैसे जो है, क्योंकि लिटमस से हम क्या कर सकते हैं, लिटमस से केवल हम ये पता कर सकते हैं कि वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस। केवल लिटमस से हम यही पता कर सकते हैं स्टूडेंट्स, केवल लिटमस से हम यही पता कर सकते हैं कि वेदर इट इज एसिड और बेस। लेकिन स्टूडेंट्स, हमने अभी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्टूडेंट्स, हाउ कैन यू मेजर इट्स स्ट्रेंथ, यानी कितना, हाउ स्ट्रॉन्ग इज एसिड, कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। तो स्टूडेंट्स जो है स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपको पता ही है कि ऐसा स्टूडेंट्स कि व्हेन इट इज डिसॉल्व इन वाटर एंड इट डीएसोसिएट्स मोर एंड मोर हाइड्रोजन आयन। और वीक एसिड में क्या होगा कि जो है कम हाइड्रोजन आयन जो है प्रोड्यूस करेगा। तो एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है उसको जो नापने के लिए हम यूज करते हैं, दिस इज pH पेपर, एंड सॉल्यूशन भी यूज होता है, एंड इट इज आल्सो नोन एज यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसको जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर भी इसको कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एंड प्रोड्यूस नंबर ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन, यानी H प्लस आयन और OH माइनस आयन जितने प्रोड्यूस होंगे उसकी स्ट्रेंथ एसिड या बेस की स्ट्रेंथ जो है इस चीज पे डिपेंड करती है। विद द हेल्प ऑफ ए यूनिवर्सल इंडिकेटर वी कैन फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस एज इट शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सॉल्यूशन। तो एक्चुअली में स्टूडेंट, जो पीएच पेपर होता है वो केवल और केवल डिटेक्ट करता है H प्लस आयन को, इसीलिए पीएच पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन आयन की जो स्ट्रेंथ है उसको ये नापता है। तो ऑब्वियसली जो है इससे बेस की स्ट्रेंथ भी कैसे नापी जा सकती है कि जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन का काउंट कम होता जाएगा तो वो एसिड जो है बेसिडिटी की ओर जो है बढ़ता जाएगा। ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज ए इन ए सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल हैज बीन डेवलप्ड। तो इसके लिए जो है पीएच स्केल बनाया गया है। डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं स्टूडेंट्स, और डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन का जो है डिफरेंट टाइप ऑफ कलर जो है होता है। तो ये जो पीएच स्केल होता है ये 0 से लेके 14 तक होता है। और स्टूडेंट्स ये जो है उल्टा स्केल होता है। उल्टा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स जो H प्लस आयन का जो काउंट होगा, जो नंबर होगा, जो स्ट्रेंथ होगी, वो राइट साइड में अगर हम चलते जाएंगे तो ये जो है डिक्रीज होती जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप समझ ही गए होंगे, तो इसीलिए मैं इसको उल्टा स्केल कह रहा हूँ क्योंकि 0 से 14 तक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जिस भी एसिड का कंसंट्रेशन 0 जो है पीएच आएगा तो इसका मतलब वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है एसिड है। और 1 2 3 4 5 और जो 7 है स्टूडेंट्स, स्केल का बिल्कुल सेंटर पॉइंट जो 7 है, किसी का पीएच अगर 7 है, जैसे प्योर वाटर या ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, प्योर वाटर का जो है 7 जो है पीएच माना गया है। तो ये बिल्कुल जो है एसिड और बेस के बीच का बिल्कुल कांस्टेंट स्टेट जो है इसको माना गया है कि नाइदर इट एसिड और बेस। तो ये बिल्कुल जो है न्यूट्रल जो है इसको कहा
जाएगा, किसी का पीएच अगर जो है 7 होता है। और अगर जैसे जैसे गैस्ट्रिक जूस का अबाउट जो है 1.2 होता है, लेमन जूस का 2.2 होता है। तो इस तरह से पीएच पेपर पे अगर हम जो है इसका टेस्ट करते हैं तो अलग-अलग कलर जो है आता है, और उस कलर को जो पीएच पेपर पे कलर आया है, उस कलर को जो है इस स्केल के साथ मैच करके उसका पीएच हम लिख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसका जो है पीएच वैल्यू जो है उसकी 10 है। ऐसे ही स्टूडेंट्स हमने जो है स्ट्रॉन्ग बेस की बात की थी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है NaOH जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका जो है पीएच जो है 14 होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट जो स्ट्रेंथ है एसिड और बेस की, वो हम डिटेक्ट करते हैं, मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ पीएच स्केल। तो स्टूडेंट इस वीडियो में केवल बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत ही जल्द आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ जो है इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।